देखिए आज के वीडियो में जो हम सवाल लगाने वाले हैं वो 5वें यूनिट से, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उससे लिया गया है। और सवाल में हमको एमआई निकालना है, बोले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है टी सेक्शन का। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, जो टी सेक्शन है उसका डायमेंशन दिया हुआ है। और टी सेक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक ऊपर वाला टॉप का पार्ट है और एक वर्टिकल लाइन है। जो टॉप पे हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल बना हुआ है उसको हम बोलते हैं फ्लेंज, और नीचे जो वर्टिकल है उसके शेप रेक्टेंगल का उसको बोलते हैं वेब। मतलब कि टी सेक्शन में जो टॉप का हॉरिजॉन्टल पार्ट बना हुआ है उसको हम बोलते हैं फ्लेंज, और जो वर्टिकल पार्ट है उसको बोलते हैं वेब। और यही टी सेक्शन ना होके आई सेक्शन होता तो नीचे भी एक रेक्टेंगल होता जैसा कि ऊपर है। तो जो नीचे वाला रेक्टेंगल होता उसको हम आई सेक्शन में बोलते बॉटम। तो देखिए सवाल क्या है। सवाल दिया हुआ है कि एक टी सेक्शन है, ठीक, उसका डायमेंशन दिया हुआ है 150 mm, 50 mm, 50 mm। मतलब कि जो टी सेक्शन है उसमें उसकी लंबाई जो है वो 150 mm है और चौड़ाई जो है वो 50 mm है। अब ये लंबाई चौड़ाई जो है ये फ्लेंज और वेब के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। डायमेंशन तो वही रहेगा, लेकिन देखिए जब हम फ्लेंज को देखेंगे, कहने का मतलब है कि क्या कहते हैं, जो टॉप वाला पार्ट है उसको देखेंगे तो फ्लेंज के लिए जो हमारा लंबाई होगा रेक्टेंगल का वो हो जाएगा 150 mm, और जो उसका हाइट हो जाएगा या थिकनेस हो जाएगा या चौड़ाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 50 mm। वही चीज़ जब हम वेब के लिए लेंगे तो वेब के लिए जो लंबाई हो जाएगा वो 50 mm हो जाएगा और जो चौड़ाई हो जाएगा वो 150 mm हो जाएगा। ये केवल L इंटू बी, जो L और B है वो नोटेशन केवल वहाँ पे चेंज होगा। L की जगह पे B आ जाएगा, B की जगह पे L आ जाएगा उसकी वैल्यू, बाकी सेम रहेगी। तो चूँकि हमको MI निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है टी सेक्शन का, तो उसको निकालने के लिए पहले हमको टी सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG ज्ञात करना पड़ेगा। अब जो टी सेक्शन है चूँकि वो सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस, तो हमको जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम निकालेंगे तो हम वाई बार वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। एक्स बार निकालने की हमें आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी आवश्यकता एक्स बार निकालने के लिए क्योंकि जो टी सेक्शन है वो सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस के अबाउट। जैसे कि मान लीजिए हम एल सेक्शन को देखें तो एल सेक्शन में हमको कोई भी सिमेट्री नहीं मिलती है, किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं मिलती है। बट टी सेक्शन में हमको वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री मिलती है। तो हमको वाई बार निकालेंगे टी सेक्शन का, जब CG निकालेंगे तो वाई बार वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे। और यही मान लीजिए अगर क्वेश्चन में, सवाल में टी सेक्शन ना देकर आई सेक्शन दिया होता और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको ज्ञात करना होता, फाइंड करना होता, तो आपको एक्स बार और वाई बार दोनों निकालना होता। क्योंकि आई सेक्शन में जो सिमेट्री होती है वो दोनों ही एक्सिस के अबाउट होती है। वो दोनों एक्सिस कौन सी है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। बट
यहाँ पे क्वेश्चन में हमको आई सेक्शन ना दिया है, ना टी सेक्शन दिया है, ना एल सेक्शन दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? टी सेक्शन दिया हुआ है। तो टी सेक्शन दिया है तो ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो हमको सी जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी टी सेक्शन का निकालने के लिए वाई बैक निकालना होगा। वाई बैक क्या होता है? a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। वाई बैक क्या होता है वापस सुनिए, a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। अब जैसे कि टी सेक्शन को भी हम दो रेक्टेंगल में, दो चतुर्भुज में बांट सकते हैं, एक और दो, या उससे भी अच्छा है कि आप उसके सभी पॉइंट को डिफाइन कर दें, डिनोट कर दें। ठीक, तो देखिए इसमें क्या किया गया है, हमने रेक्टेंगल के जितने भी कॉर्नर पॉइंट हैं, कोने के बिंदु हैं, उस सभी को डिनोट कर दिया है अल्फ़ाबेट से, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ऐसे भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं, या चाहिए तो रेक्टेंगल को, एक रेक्टेंगल को 1 मान लीजिए, एक रेक्टेंगल को 2 मान लीजिए। आप किसी भी रेक्टेंगल को 1 मान सकते हैं, किसी भी रेक्टेंगल को 2 मान सकते हैं। सीजी में उस सेक्शन शेप ऑब्जेक्ट के कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो रेक्टेंगल है ए बी सी डी, जो चतुर्भुज है अपना टी सेक्शन में, ए बी सी डी, जो ए बी सी डी रेक्टेंगल है, ये टी सेक्शन का क्या है? फ्लेंज पार्ट है। ये टी सेक्शन का क्या है? फ्लेंज पार्ट है। तो इसका एरिया निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको उसके लंबाई और चौड़ाई का गुणा करना होगा, L इंटू बी। तो यहाँ L क्या है? ए बी, और स्मॉल b क्या है? बी डी। मतलब लंबाई क्या है? ए बी, और चौड़ाई क्या है? बी डी। तो लंबाई क्वेश्चन में दिया हुआ है 150 mm और चौड़ाई 50। तो L इंटू बी जब हम किए तो 150 इंटू 50 किए तो वो इक्वल हो जाएगा 7500 mm स्क्वायर। ये हमको क्या मिल गया? जो रेक्टेंगल ए बी सी डी है उसका क्षेत्रफल मिल गया। ठीक, ऐसे ही आप चाहिए तो जो रेक्टेंगल ई एफ जी एच है उसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उसमें भी क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। वहाँ पे लंबाई क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर, और चौड़ाई क्या हो जाएगा? 150 mm। सेंटीमीटर गलत मैं बोल दिया हूँ, यूनिट क्वेश्चन में मान लीजिए mm दी हुई है, तो एक ही यूनिट हमको लेना चाहिए। तो 50 mm उसकी लंबाई हो गई और चौड़ाई हो गई 150 mm। तो दूसरे रेक्टेंगल या ई एफ जी एच जो चतुर्भुज है उसका भी क्षेत्रफल या जो एरिया है वो 150 इंटू 50 के इक्वल आएगा, मतलब कि 7500 mm स्क्वायर के इक्वल आएगा। कहने का मतलब ये है कि इस टी सेक्शन में फ्लेंज और वेब दोनों का जो क्षेत्रफल है वो सेम है और 7500 mm स्क्वायर के इक्वल है। अब देखिए हमको y1 निकालना है। यहाँ पे हमने जो ए बी सी डी रेक्टेंगल है, चतुर्भुज है, उसको पहला चतुर्भुज माना है, फर्स्ट रेक्टेंगल माना है, और जो ई एफ जी एच है उसको सेकेंड रेक्टेंगल माना है। ठीक, तो y1 क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ रेक्टेंगल 1 फ्रॉम ओ एक्स एक्सिस। y1 क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ रेक्टेंगल 1 फ्रॉम ओ वाई एक्सिस। जैसे इस टी सेक्शन पे जहाँ पे ये डॉटेड लाइन है वहाँ पे हम ओ वाई एक्सिस को बनाएंगे, और हॉरिजॉन्टल जहाँ जी एच है, जहाँ जे लिखा है, वहाँ से हॉरिजॉन्टल ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? ओ एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो y1 क्या है?
जो रेक्टेंगल 1 है उसका जो सी जी है उसका डिस्टेंस ओ एक्स एक्सिस से कितना है। तो देखिए ओ एक्स एक्सिस से कितना है, 50 mm। 50 mm पहले से था, 50 mm पहले से था, तो उसको 2 से डिवाइड किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा 25 mm। ये आपको क्या हुआ, जो रेक्टेंगल 1 है उसका सी जी मिला। जो रेक्टेंगल 1 है उसका सी जी आपको मिला वो 50/2, वो हो जाएगा 25 के इक्वल, 25 के इक्वल। अब आपको अब आपको ये देखना होगा, अब आपको ये देखना होगा कि ये जो 25 mm है रेक्टेंगल 1 का सी जी है, ये ओ एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। तो 25 तो हो गया आपका रेक्टेंगल 1 का सी जी, और नीचे उसके फ्लेंज के नीचे क्या है, वेब है, और वेब की लंबाई कितनी है 150 mm। तो 150 वो आपको जोड़ना होगा, ओ एक्स एक्सिस से 150 हुआ, और सी जी जो है वो 50/2 25। तो टोटल जोड़ेंगे तो क्या होगा 25 + 150, तो वो हो जाएगा आपका 175 mm, 175 mm। ऐसे ही आपको क्या कहते हैं, जो चतुर्भुज ई एफ जी एच है, रेक्टेंगल 2 है, उसका आपको y2 निकालना होगा। y2 क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ रेक्टेंगल 2 फ्रॉम ओ एक्स एक्सिस। कहने का मतलब क्या है, y2 क्या है, जो रेक्टेंगल 2 है यहाँ पे जो हमने माना है ई एफ जी एच है, उसका सी जी का डिस्टेंस कौन सी एक्सिस से लेना है, ओ एक्स एक्सिस से लेना है। ठीक, तो चूंकि उसकी लंबाई 150 mm है, तो उसका सी जी जो है उसके मिड पे आएगा, मिडल पॉइंट पे आएगा, तो 150/2 हो जाएगा, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 75 mm के। तो y2 क्या हो जाएगा अपना 75 mm, मतलब कि y2 क्या, डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ रेक्टेंगल 2 फ्रॉम ओ एक्स एक्सेस। अब देखिए हमने a1 y1 निकाल लिया और a2 y2 निकाल लिया। अब सी जी निकालने के लिए हमको केवल y बैक निकालना है टी सेक्शन का, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है टी सेक्शन जो है y एक्सिस के अबाउट। तो y बैक क्या हो जाएगा अपना a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। सभी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, a1 a2 की वैल्यू इक्वल है, सेम है, जो कि किसके इक्वल है 7500 mm² के। y1 जो है अपना वो 175 175 mm है, और y2 जो है वो 75 mm है। इस सभी को हम पुट करेंगे जब फॉर्मूले में, तो हमारा जो सी जी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 125 mm वाई बैक। कहने का मतलब ये है कि जो ये टी सेक्शन है, जो टी सेक्शन है वो ओ से वाई एक्सिस पे जब आप चलेंगे, ओ पॉइंट से वाई एक्सिस पे चलेंगे तो 125 mm चलना होगा, और एक्स एक्सिस पे कोई भी डिस्टेंस नहीं चलना होगा। मतलब कि क्या है कि इसका जो सी जी आएगा ये वाई एक्सिस पे ही अलाइन करेगा। ठीक, वाई एक्सिस पे ही ये अलाइन करेगा, और ओ पॉइंट से इसका डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा 125 mm के इक्वल होगा। ठीक है, अब चलिए आगे आते हैं, हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं टी सेक्शन का। किस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट। अब इस टी सेक्शन को हमने बीच से बांट लिया और उसको एक्स एक्स से डिनोट कर दिया। तो ये जो एक्स एक्स एक्सिस है
उस एक्सिस पे बीच में टी सेक्शन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आएगा, जो कि ओ पॉइंट से 125 mm के डिस्टेंस पे है। हम जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई रेक्टेंगल का, चतुर्भुज का किसके इक्वल होता है, बी डी क्यूब बाई 12 के। कहीं कहीं पे आपको बी डी क्यूब बाई 12 ना लिख के बी एच क्यूब बाई 12 लिखा हुआ मिल सकता है कुछ किताबों में। उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बी डी क्यूब बाई 12 या बी एच क्यूब बाई 12 वो एक ही चीज़ है। हम हाइट को डेप्थ भी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऊंचाई को गहराई भी कहा जाता है। तो जब हम रेक्टेंगल 1 के लिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, जो कि रिप्रेजेंट किया जाएगा आई जी 1 से, वो क्या हो जाएगा, बी डी क्यूब बाई 12। रेक्टेंगल 1 हमने माना किसको था, जो ई एफ जी एच है उसको माना था, या किसी को भी मान लीजिए आप, जिसको चाहिए उसको मान सकते हैं, किसी एक को मानिए। तो निकालना है बी डी क्यूब बाई 12। बी क्या है अपना 50 है और डी क्या है 150 है ई एफ जी एच के लिए। ठीक, तो क्या होगा 50 इंटू 150 का क्यूब बाई 12, तो इसकी वैल्यू आएगी 140 62 500। ठीक, चूँकि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एम आई है, और सब यूनिट हमको एम एम में दी हुई है, तो ये जो 140 62 500 है, इसकी यूनिट हो जाएगी एम एम टू द पावर 4। अब क्या है, हमको H1 निकालना होगा। H1 क्या है, जो टी सेक्शन का CG है और ई एफ जी एच का CG है, उन दोनों के बीच का जो गैप है, डिस्टेंस है, वही क्या है, H1 है। जैसा कि हम पहले निकाल चुके हैं, जो टी सेक्शन है उसका CG क्या आया है 125 mm, और जो ई एफ जी एच है 150 mm, जिसकी लंबाई है वाई एक्सिस के अबाउट, लंबाई नहीं डेप्थ है, उसका CG क्या आएगा, ई एफ जी एच जो एक रेक्टेंगल है, ई एफ जी एच जो रेक्टेंगल है 150 mm उसका डेप्थ है, उसका CG क्या आएगा 75 mm पे आएगा। और टी सेक्शन का CG कहाँ पे आएगा 125 mm पे आएगा। तो H1 क्या है, उन दोनों के बीच का गैप। तो हम क्या करेंगे H1 निकालने के लिए, जो टी सेक्शन का CG है जो कि 125 mm के इक्वल है, और जो ई एफ जी एच रेक्टेंगल है उसका CG है जो कि 75 mm के इक्वल है, उसको हम घटा देंगे। तो 125 माइनस 75 क्या हो जाएगा 50 mm। ये क्या हो गया H1 हो गया। ठीक, अब आई एक्स एक्स 1, जो हम एक्स एक्सिस निकाले हैं, चूँकि दो रेक्टेंगल है तो हमको दो बार इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। ठीक, तो पहला जो हम लिखे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको आई जी 1 से डिनोट किए हैं। तो आई एक्स एक्स 1 क्या है, ये हम समानांतर एक्सिस, जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है उसको लगाए हुए हैं। तो वो क्या कहता है, आई एक्स एक्स 1 इक्वल टू आई जी 1 प्लस ए एच स्क्वायर। ठीक, अब h क्या है, ये जो हाइट का गैप आपको मिला हुआ है, CG का जो गैप मिला है ई एफ जी एच के लिए, वही गैप है। यहाँ पे हमने उसको H1 से डिनोट किया है। सभी वैल्यू हमारे पास है, निकाल लिए हैं। आई जी 1 देखिए क्या है 140 62 500, 140 62 500